क्रैश हुआ और बुरी तरह और एक्सपायर हो गया लड़का। मौत कभी बताकर नहीं आती और इस बार भी ऐसा ही हुआ। दुबई के आसमान में भारत का नाम रोशन करते हुए विंग कमांडर नमाश सयाल के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। परिवार की दुनिया एक पल में उजड़ गई, लेकिन जाते जाते पायलट सैकड़ों की जान बचा गए। चश्मदीदों ने बताया कि पायलट ने आखिरी सांस तक कोशिश की कि विमान भीड़ से दूर रहे। उन्होंने जेट को ऊपर खींचने की हर संभव कोशिश की, पर कुछ ही पलों में हालात उनके हाथ से निकल गए और हादसा हो गया। दुबई एयर शो दुनिया के बड़े एयर शो में से एक है। तेजस तीसरी बार इसमें हिस्सा ले रहा था। शुक्रवार शो का आखिरी दिन था और उसी दिन ये हादसा हुआ। इधर भारत में विंग कमांडर नमाश सयाल के पिता जगन्नाथ सयाल यूट्यूब पर अपने बेटे के परफॉर्मेंस की वीडियो ढूंढ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज उनका बेटा फिर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। तेजस क्रैश की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। यही वो पल था जब एक पिता को एहसास हुआ कि उनका बेटा अब वापस नहीं आएगा। पिता ने अपना दर्द बताया है जो दिल को चीर देने वाला है। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे से गुरुवार को आखिरी बार बात की थी। उसने मुझे दुबई एयर शो में अपने परफॉर्मेंस को टीवी या यूट्यूब पर देखने को कहा था। दिवंगत विंग कमांडर नमाश सयाल के पिता ने आगे कहा, शाम करीब 4 बजे मैं यूट्यूब पर एयर शो की वीडियो सर्च कर रहा था, तभी प्लेन क्रैश की खबरें दिखी। मैंने तुरंत अपनी बहू को फोन किया, वह भी विंग कमांडर है। कुछ समय बाद कम से कम 6 वायुसेना अधिकारी हमारे घर पहुंचे और मुझे एहसास हो गया कि मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है। कमांडर नमाश की पत्नी कोलकाता में ट्रेनिंग पर थी। उनकी 7 साल की बेटी आर्या, जिसके साथ खेलने के लिए दादा दादी हाल ही में हिमाचल से आए थे, अब सिर्फ इंतजार और सवालों के बीच खामोशी बैठी है। परिवार फिलहाल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नमाश के घर पर है। 2 हफ्ते पहले वे हिमाचल से यहाँ आए थे ताकि अपनी 7 साल की पोती आर्या सयाल की देखभाल कर सके, क्योंकि नमाश की पत्नी कोलकाता में ट्रेनिंग पर है। नमाश की मां वीना सयाल सदमे में है और बात करने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि विंग कमांडर नमाश सयाल का घर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बांगवा इलाके में है। सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्होंने वायुसेना के लिए कई अहम मिशन पूरे किए थे। खास बात यह है कि उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में ही तैनात है और देश की सेवा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे इस जोड़ी की कहानी अब अधूरी रह गई है। विंग कमांडर नमन सयाल एक उच्च कुशल अनुभवी पायलट थे, जिन्हें भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने सैनिक स्कूल सुजानपुर टीडा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उन्हें 24 दिसंबर 2009 को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। उनके पास MiG-21 और सुखोई Su-30 MKI जैसे विमानों को उड़ाने का भी अनुभव था। वह हाल ही में तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन में कार्यरत थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो स्वयं भी IAF अधिकारी हैं। उनकी 6 या 7 साल की बेटी और उनके माता पिता हैं। उनके पिता जगन्नाथ सयाल भारतीय सेना के मेडिकल कोर में सेवा दे चुके थे। दुर्घटना के समय उनके माता पिता तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुलूर एयर फोर्स स्टेशन में थे, जबकि उनकी पत्नी एक कोर्स के लिए कोलकाता में थी। हालांकि अब इस दुर्घटना के सही कारण का पता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही चलेगा, लेकिन विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि यह युद्धाभ्यास के दौरान विमान की ऊंचाई कम होने या गति कम होने के कारण हो सकता है। इससे पायलट को रिकवरी के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिली। यह तेजस फाइटर जेट के साथ हुई दूसरी घटना है या इस विमान से जुड़ी पहली जानलेवा दुर्घटना है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर के पास एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भी दुर्घटना हुई थी, जिसमें पायलट सुरक्षित रूप से इंजेक्ट करने में कामयाब रहा था। अब आपको जाते जाते एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आखिरी बार देखे गए थे नमाश सयाल और बेहद खुश नजर आए थे। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद सुनवाएंगे कि पायलट की मौत पर लोगों ने किस तरह से अपना दुख जताया है।
फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे जी ये भाई का टेलीफोन आया कोई 3 बजे कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको पता लगा? मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं लगा। बोला नहीं, क्रैश हुआ। मैंने बोला सर्टन है वो एक्सपायर हुआ या कुछ भी हुआ? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्रैश हुआ। फिर हमारे ऊपर, मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ पर हमारे ऊपर किराएदार हैं, वो कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं वो। उनसे मैंने पूछा कि यार बताओ एकदम आप, उनके पास ये इंटरनेट वगैरह सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट। तो उन्होंने पता किया एकदम, उन्होंने बोला क्रैश हुआ और बुरी तरह और एक्सपायर हो गया लड़का। मैंने बोला पक्का कन्फर्म है? बोला कन्फर्म है। फिर कोई 15 की मिनट के बाद फिर वो मोबाइल लेकर आए और मुझे मोबाइल पर ही उन्होंने दिखा दिया वो क्रैश और वो धुआं वगैरह जो उठा हुआ, और उससे कंफर्म हो गया। फिर मैंने ब्रदर को बताया कि मैंने, आपने देखा? बोला नहीं। मैंने बोला मैंने देखा ऊपर, उनको पता है कि ऊपर किराएदार वो रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं वहां पर ही। तो मैंने बोला कन्फर्म है और लड़का एक्सपायर हो गया हमारा? बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं, एक्सपायर हो गया लड़का, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपके भाई का बेटा था? मेरे भाई का बेटा। और हम लगभग वैसे ही अलग हैं, लेकिन हम बड़े क्लोज हैं दोनों अपने। तो इनके परिवार में कौन कौन अब पीछे छूट गया है? इनके परिवार में माँ, मेरे ब्रदर, बस 2 ही हैं। बहन जो है वो, बहन शादी की है वो हमीरपुर, दामाद है, उनके 2 बच्चे हैं। बस इतनी छोटी। पायलट जो थे ये खुद भी शादीशुदा थे? इनकी शादी 2014 में हुई थी? हाँ जी। और इनकी वाइफ भी साथ ही काम करती थी? वाइफ, हाँ, दोनों ये पठानकोट में थे। वहाँ इनके आपस में वो, इनकी भी, इसकी भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, उसकी भी लड़की जबलपुर से है। फिर दोनों ने वहाँ पर आपस में फिर शादी मैनेज हुई। शादी यहाँ कांगड़ा में गई, उत्सव होटल में कछियारी। और एक बेटी भी है? उनकी एक बेटी है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है वहाँ पर। तो वाइफ जो है वो IIM कलकत्ता ट्रेनिंग पर गई है, और बेटी जो है वो, लड़का चला गया वहाँ एयर शो के लिए। तो भाई यहाँ पर आया हुआ था 1 महीने के लिए। माँ, नमंस की माँ वहाँ पर ही थी बेटी के साथ। फिर भाई वो अकेली रह गई, तो मैंने उसको बोला कि जा, वो अकेली है और चले जाओ। अब नहीं, उसने 22 तारीख जाना था कल। तो इनके माता पिता इस वक्त चेन्नई में हैं? चेन्नई में है दोनों। सैलूर एयरबेस में है, वहाँ पर एकोमोडेशन है उनको मिली हुई, तो वहाँ पर ही है दोनों। तो अब क्या जानकारी आपको मिली है कि क्या उनका पार्थिव शरीर जो है वो उसको यहाँ लाया जाए? उसके बाद तो सर ये अब डिफेंस की, एयरफोर्स की अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, तो हमें उसके कुछ पता नहीं है। वहाँ पर मुझे कम्युनिकेट किया ब्रदर ने नहीं, वहाँ पर जो उनका स्टाफ है, कि आप बोलिए कौन कौन आना चाहता है यहाँ पर, हम मैनेज करेंगे एयर वगैरह, टिकट वगैरह के लिए, आप बताओ हमें, हम तैयार हैं। फिर मैंने 2 नाम दिए, तो उनके वो वेयर बहुत उन्होंने मांगे, डेट ऑफ बर्थ और क्या आधार, वो भेज दिए। और 10-15 मिनट में 2 टिकट आ गए यहाँ, गग्गल टू चेन्नई और सैलूर के। तो कल वो जा रहे हैं, 11:15 बजे फ्लाइट है उनकी। तो संस्कार वगैरह यहाँ होगा या? हाँ, वो तो यहीं करेंगे, जो कुछ भी है हम यहीं करेंगे। देख रहे हैं आप, हमारी 19 तो अपनी फैमिलीज हैं, बाकी ये सारे बड़ा अच्छा वातावरण है हमारा, मिक्स्ड कम्युनिटीज हैं यहाँ पर। तो साहब, हम तो सिद्धवाड़ी से अभी आए, कोई घंटा हुआ, ये सारे देखो गांव वाले आए हुए बैठे हुए हैं, तो हम तो यहीं जो कुछ भी है।